आह्वान ने एक ऐसा गलत बयान दे दिया है कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे। ये उसका बयान शरारतपूर्ण है। एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवहाड़ के प्रभु श्री राम पर दिए विवादित बयान पर धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने करारा जवाब दिया है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रभु श्री राम मांसाहारी नहीं थे। उन्होंने रामायण में दिए प्रमाण सहित जवाब देते हुए कहा कि जितेंद्र अवहाड़ गलत बोल रहे हैं। जितेंद्र अवहाड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भगवान राम मांसाहारी थे, जिसके बाद काफी बवाल बचा तो अवहाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खेद प्रकट किया था, परंतु उन्होंने महर्षि वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने जो कहा तथ्यों के आधार पर कहा था, जिसका जवाब स्वामी रामभद्राचार्य ने दे दिया। अब जितेंद्र अवहाड़ अपने ही दिए बयान पर फंस गए। आह्वान ने एक ऐसा गलत बयान दे दिया है कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे। ये उसका बयान शरारतपूर्ण है, क्योंकि भगवान राम शाकाहारी थे। सुंदरकांड 36वें सर्ग के 41वें श्लोक में स्वयं हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापि मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम स्नाति पंचमम। रघुकुल का कोई भी व्यक्ति मांस खाता ही नहीं। और उत्तरार्ध जो उत्तरकांड का प्रमाण दिया है उन्होंने, उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है वाल्मीकि रामायण का, उसे प्रमाण ही नहीं माना जाता। और वनवास में जो वे कहते हैं कि वहां तो शिकार करके खाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं। वन में कंदमूल फल तो होता ही था और भगवान राम कंदमूल फल ही खाते थे। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 20वें सर्ग के 29वें श्लोक में भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं, चतुर्दशी वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलैर जीवन हित्वा मुनि वदामिषम। मैं 14 वर्ष पर्यंत कंदमूल फल से अपनी जीविका चलाता हुआ मुनियों की भांति आमिष अर्थात राजकीय भोजन को भी छोड़कर 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करूंगा। आमिषम का अर्थ है नमक से मिश्रित भोजन। जब वो नमक से मिश्रित भोजन भी नहीं करते तो फिर मांसाहार क्यों करेंगे? ये सारी की सारी बातें शरारतपूर्ण हैं। रामचंद्र जी भगवान शुद्ध सात्विक हैं। देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूं कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया। 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है, वो तो मैंने नहीं किया। तो श्लोक सही था धीरे। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है। बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है
उसका 52वां सर्ग जो है, उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ, शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है। और ये मैंने लिखा है क्या? राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में रामलला की लहर है, ऐसा बीजेपी का कहना है। इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ एक जबान का आदमी हूँ, और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है।